Okay, so you must be able to see the screen. Sound आपको आ रहा होगा. So Yes, sir. Good. For confirmation, any confusion or clarification from the previous lectures, if you have anything to ask. Otherwise, we will carry with this vernier calipers. तो लास्ट क्लास में आपको वर्नियर कैलिपर्स का एक फिगर दिखाया गया था और वो मेजरमेंट के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं. वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस होता है, ये इंस्ट्रूमेंट आपके ये जिससे हम लोग मेजर करते हैं लेंथ को. जनरली एमएम से छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. अगर आप अपना स्केल यूज करोगे, मीटर स्केल या फिर जो भी स्केल आप यूज करते हो, तो आप देखोगे कि उस पे सेंटीमीटर के डिविजन्स होते हैं और हर सेंटीमीटर के इनसाइड में कुछ 10 डिविजन्स होते हैं. इसका अलावा आप एमएम में मेजर कर सकते हैं. सो इन केस मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ दैट वी यूज नॉर्मली, वो कुछ ऐसा चलता है कि लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. इस तरह से उसमें मार्किंग रहती है और हर डिवीजन के बीच में आपको इस तरह से कुछ पार्टीशंस दिखते हैं. अगर प्रॉपर्ली काउंट करोगे तो बेसिकली वो 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है. सो इसी को लोग मेन स्केल जैसे यूज करते हैं. उसमें मेन स्केल बेसिकली इस पे आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस आती है, ये जो डिस्टेंस आती है, लेंथ जिसको आप मेजर करते हो, ये 1 सेंटीमीटर होता है. जो नॉर्मल अपना स्केल चल रहा होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. मेन स्केल स्टैंडर्ड है, जो बाकी किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है. तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन किस तरह के स्केल की बात कर रहा है. इन केस वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो फिर ये 1 सेंटीमीटर के डिविजन्स होते हैं. अगर आप इसको यूज करके मिनिमम मेजर करना चाहते हो, लीस्ट वैल्यू, सो लीस्ट वैल्यू हम कितना एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या हम 1 सेंटीमीटर एस्टिमेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या 1 सेंटीमीटर से कम भी मेजर कर सकते हैं? यस, वी कैन मेजर इट बिकॉज वी हैव दीज डिविजन्स. सो अब देखोगे कि अगर हमको एस्टिमेट करना हो लीस्ट वैल्यू, तो ये छोटा वाला जो डिवीजन है ना, उसका कितना डिस्टेंस जा रहा है वो हम प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हैं. सो अब देखोगे कि जो प्रॉपरली एस्टिमेशन हो पाएगा वो 0.1 सेंटीमीटर का हो पाएगा, which is going to be equal to 1 mm. 0.1 centimeter or 1 mm. This is the length, least value और least count ऐसा कह सकते हैं. जो मेन स्केल का होता है वो 1 mm होता है और 0.1 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली, जो हमारा स्टैंडर्ड स्केल है. अगर आपको इस मेन स्केल को यूज करके कोई मेजर करना है, लेट्स से आपको 0.01 mm मेजर करना है, तो क्या आप इसे मेजर कर पाओगे? ये फेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? ये 1 mm मेजर कर सकता है. 1 mm से ज्यादा डीप पे जाओगे या फिर ज्यादा शॉर्ट लेंथ पे जाओगे तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास डिविजन्स अवेलेबल नहीं है. सो हर स्केल का अपना एक लिमिटेशन होता है, एक मिनिमम वैल्यू मेजर करने का होता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं. सो जो हमारा नॉर्मल स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 1 mm. दैट मीन्स उससे अगर आपको कोई बोलता है कि लेंथ मेजर करो, तो आप लेंथ मेजर करके ऐसा बता सकते हो उसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है. यस, दैट कैन बी मेजर्ड. लेकिन अगर कोई कहता है कि हमने मेन स्केल को यूज करके या लीनियर स्केल को यूज करके एक लेंथ मेजर किया है जो कि 5.20 सेंटीमीटर है, तो अब आप बोलोगे कि अगर आपका स्केल नॉर्मल स्केल है तो आप पहला वाला तो मेजर कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाला मेजर नहीं कर सकते हो. क्यों? जब आप सेकंड वाला मेजर कर रहे हो, इसका मतलब आप लास्ट में कितना मेजर कर रहे हो? 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहे हो, विच इज बेसिकली 0.1 mm. जबकि इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 mm है. सो इसका मतलब इतना एस्टिमेशन हम नहीं कर सकते हैं. सो ये इसका मतलब आपने कुछ रॉन्ग किया होगा या कुछ गेस किया होगा, समथिंग लाइक दैट. इंस्ट्रूमेंट इतना नहीं बता पाएगा. सो सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल पॉइंट्स हम लोग वहां से ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना चल रहा है इसकी वैल्यू के बारे में. एनीवे, एक कॉमन कन्वर्सेशन है जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना मिनिमम मेजर करने का लिमिट होता है. उससे मिनिमम, उससे कम, उससे छोटा ये मेजर नहीं कर सकता है. वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, इसके साथ एक और स्केल अटैच कर दिया गया. 2 स्केल अटैच करने से फायदा क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग 1 mm तक मेजर कर रहे थे,
इसको हम 0.1 mm तक भी मेजर कर सकते हैं। दैट्स द बेनिफिट। सो अगर हम एक साथ दो स्केल ले लेते हैं, वर्नियर स्केल भी यूज कर लेते हैं, सो जो नॉर्मल स्केल हमारा 1 mm तक रीड कर पा रहा था, नाउ इट विल बी रीडिंग अप टू 0.1 mm। कैसे रीड करेगा ये आपको लर्न करना है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हाउ वी आर मेजरिंग यूजिंग द वर्नियर स्केल। आपने कुछ डाउट लिखा है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स कैसे मेजर करता है उसके बारे में बात करते हैं। आपने लिखा है, इज द एब्सोल्यूट एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंट के केस में हम लोग देखेंगे कि अगर मैक्सिमम एरर आपको बोलेगा कि मैक्सिमम एरर कितना काउंट कर सकते हो, सो अब देखोगे कि जो एरर इस पे ये इंस्ट्रूमेंट है कोई मेजर करेगा, तो या ये जो बीच वाले डिविजन्स हैं उसको वो देख सकता है, एनी पर्सन हु इज मेजरिंग दिस, राइट। अगर इसको देख सकता है तो वो कितना मैक्सिमम एरर कॉज कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल, उससे ज्यादा एरर बिल्कुल नहीं हो सकती। जो मैक्स एरर आने वाली है वो मैक्स एरर आएगी लीस्ट काउंट के बराबर। या तो वो 0 से 1 जा रहा होगा या 2 जा रहा होगा, बीच का अगर वो एस्टिमेट नहीं कर पाता है, अगर वो बीच का एस्टिमेट नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम एरर कितना कॉज करेगा, लीस्ट काउंट के बराबर। अगर वो बीच का स्पेस को एस्टिमेट करेगा तो जो हमारी एरर आएगी वो हाफ ऑफ द लिस्ट काउंट हो जाएगी, क्योंकि बीच में दो डिविजन्स के बीच में कहाँ लाई कर रहा है ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक ये डिवीजन है, ये जिसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, और आप जिसको मेजर कर रहे हो वो यहाँ तक आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये मिड के इस साइड है या मिड के उस साइड है, जबकि मिड में डिवीजन नहीं, बट स्टिल वी कैन हैव एस्टिमेशन। तो जो एरर नॉर्मल एरर आएगा वो नॉर्मल एरर विल बी हाफ ऑफ द लिस्ट काउंट, लेकिन जो मैक्सिमम एरर फीजिबल है वो लिस्ट काउंट के बराबर है। इसको हम लोग और भी बात करेंगे अभी जब कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो आप ये देखो कि लिस्ट काउंट यानी मिनिमम कितना मेजर कर सकता है नॉर्मल स्केल, वो दो मिनिमम डिविजन्स के बीच का गैप है। ना वर्नियर कैलिपर्स कैसे बिहेव कर रहा होता है, वर्नियर कैलिपर्स इसी में ही एक दूसरा स्केल चला रहा होता है। तो मैं दोनों स्केल्स को ड्रॉ करता हूँ, पिक्चर में वो स्केल बना के देगा। एक ये मेन स्केल होगा और ये दूसरा वर्नियर उसके पैरेलल स्केल चल रहा होगा। सो हम बोलेंगे दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल। मेन स्केल एक बार आपने मेन स्केल आपका फिक्स रहेगा, उसके रिलेटिवली ये वर्नियर स्केल मूव करता है। यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट जिसका फिगर दिया था, जब जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को लगाएंगे तो वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा। इनिशियली जब दोनों जॉज मैच कर रहे थे यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था, तो इसका जो जीरो होगा, जीरो हम कहीं पे बना सकते हैं, लेट्स हमने यहाँ पे जीरो बनाया, इसका जीरो इसके जीरो से मैच करेगा। फिर इनके डिविजन्स होंगे, इसके अपने डिविजन्स होंगे, मैं रफली बना रहा हूँ, प्रॉपरली आप इसमें देख सकते हैं, इसके अपने डिविजन्स होंगे, अलग अलग डिविजन्स होंगे। सपोज कर लीजिए कि इसका कोई nth डिवीजन, ये एक डिवीजन है और ये डिवीजन है। हम देखेंगे कि ये इसके जो डिवीजन है वो मैच नहीं कर रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। आगे चल करके हमको ये चेक करना होगा कौन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जो पहला कोइंसाइड करने वाला मिलेगा वो हमारे इंटरेस्ट का हो जाएगा। सो लेट्स से कि हमारा जो वर्नियर का था वो nth नंबर का था और मेन स्केल का जो था वो mth नंबर का था। ये नंबर्स है, जनरल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर मेन स्केल का mth डिवीजन, इसको हम डिवीजन बोलेंगे, जीरो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, mth डिवीजन, और वर्नियर स्केल का nth डिवीजन, इन केस ये दोनों कोइंसाइड करता है, कोई ना कोई कोइंसाइड करेगा, ऐसा बनाया जाता है। सो यू विल फाइंड कि फर्स्ट टाइम कौन से कोइंसाइड कर रहे हैं उनको रीड करना होता है, बाकी बीच के कौन से नंबर है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो पहला, जब हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से प्रोसीजर चलता है, लीस्ट काउंट कैसे किया जाता है वो समझते हैं। लिस्ट काउंट को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोस को मैच कराते हैं, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं करते हैं, जॉस टच कर रहे होते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से डिविजन्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे थे, कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस, कि ये जो डिस्टेंस आएगी और ये जो डिस्टेंस आएगी वो बराबर होगी। इसका मतलब मेन स्केल का जो mth रीडिंग है और वर्नियर स्केल का जो nth रीडिंग है, दोनों बराबर लेंथ देने वाले हैं। इसका मीनिंग है कि दोनों की वैल्यूज स्केल वाइज बराबर हो जाएंगे।
तो हम ये बोलेंगे कि MSD मेन स्केल डिवीजन, एक को हम बोलते हैं MSD, इसके एक को बोलते हैं VSD. सो M into MSD must be equal to N into VSD. सो MSD और VSD में क्या रिलेशन है वो वर्नियर कैलिपर्स की फिगर को देख करके आप बता सकते हो, या फिर वो लैंग्वेज में बोलेगा, ऐसा बोलेगा mth division of main scale coincides with nth division of vernier scale when the two zeros were coinciding or there were no object in the vernier calipers. ऐसा लैंग्वेज लिखेगा तो वहां से हम ये पता कर लेंगे कि ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन जा रहा है. इन केस वी कैन कैच दिस, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो 1 VSD है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो M डिवाइड बाई N MSD के बराबर आएगी. मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी वर्नियर कैलिपर्स देगा तो हम इस स्टोरी को लेके चलेंगे. जनरली जो स्टैंडर्ड हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें क्या वैल्यूज होती हैं वो मैं आगे बताता. सो अगर आपको 1 VSD की वैल्यू MSD के टर्म में पता चल गया तो हम अब बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट कितना होगा. जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज डिफाइंड एज 1 MSD माइनस 1 VSD. एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप होता है दैट इज द लीस्ट काउंट. इस लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं. तो कभी अगर आपको वर्नियर कांस्टेंट VC बोलेगा तो भी हम समझ जाएंगे वो लीस्ट काउंट की बात कर रहा है. अच्छा, ये जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी इसमें MSD को तो MSD रखेंगे, VSD को MSD के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बनेगा M by N MSD. सो ये अपने पास बन जाएगा N माइनस M डिवाइड बाई N MSD. अब आपको बताएगा कि MSD कितना मेजर कर रहा है. सपोज कर लीजिए ऐसा बोलता है कि MSD 1 mm मेजर कर रहा है, इसको तो हमारा लीस्ट काउंट जो होगा इतने mm के बराबर हो जाएगा. सो MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन किस तरह के डिवीजन बनाए हैं, वो mm में बना सकता है, सेंटीमीटर में बना सकता है, कुछ भी बना सकता है. इन जनरली क्या होता है, जनरली मैं लिख देता हूँ, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप इसको फॉलो करेंगे. 1 MSD इज गोइंग टू बी 1 mm. मेन स्केल वाला अपना देखा था हम लोगों ने कि ये लीस्ट हम कितना मेजर कर पाते हैं 1 mm. सो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं मेन स्केल के लिए. और इन जनरल आप ये भी पाओगे कि जो 9 MSD होंगे वो 10 VSD से मैच करते हैं. ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स की बात होती है कि MSD का ये 9th वर्जन इसके 10th से मैच कराते हैं स्टैंडर्ड जो हम लोग बनाते हैं. सो अगर ऐसा स्टोरी है तो हम ऐसा बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, फिर इसके लिए लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा. इसके लिए जो लिस्ट काउंट बनेगा तो हम लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो या फिर इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो. मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में रखता हूँ. M का वैल्यू 9 है तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 mm. इसका मतलब ये कितना हो गया 1 by 10 mm. That means 0.1 mm. So this will become the least count of general or standard, you can call standard vernier calipers के बारे में बात कर रहे हैं. तो स्टैंडर्ड में ये रहेगा और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है उसके बेसिस पे जनरल हम इस तरह से निकाल लेंगे. तो ये जनरल वर्ड को हम स्टैंडर्ड लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स कैसे बिहेव कर रहा होता है. फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स कॉपी कर लीजिए. सो फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो लीस्ट काउंट आता है वो 0.1 mm आता है और जबकि नॉर्मल स्केल के लिए हमारे पास कितना था 1 mm था. इसका मतलब हम 10 टाइम्स बेटर और एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं. इस नंबर को और भी छोटा किया जा सकता है अगर हम MSD VSD के रिलेशन को बदल देते हैं तो. जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है ना, इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, मेंस में भी और इवन एडवांस में भी. सो यू विल फाइंड कि ये सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन देता हूँ और आप उसका आंसर करेंगे, यू विल फील गुड. फिर इसके बाद में रीडिंग कैसे लेते हैं उस पर चलेंगे. कॉपी कर लियो तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ.
मैं एग्जाम में जो आया क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी की लैंग्वेज पे लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उसको प्रॉपरली रीड करेंगे और आंसर देंगे। ये मेन से एडवांस में से किसी में आया था, प्रोबेबली मेन में आया होगा। ऐसा बोलता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm marks on the main scale। तो बोलोगे ये नॉर्मल जनरल कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये हम जानते हैं। फिर आगे कुछ बोलेगा, ऐसा बोलेगा इट हैज 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions। फिर लिखता है for this vernier calipers find the least count। Now if you read the question और इसके बाद जो आपने अभी लर्न किया है दोनों को मैच करोगे तो आप बोलोगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ABCD। उसने ऑप्शन भी दिए थे 0.02 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm। सो ये ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको अच्छा खासा मार्क्स देने वाला है, रॉन्ग आंसर आपको ट्रैप करा, रॉन्ग आंसर आपको माइनस में देने वाला है। तो आपके जो आंसर आ रहे हैं 1/5 दैट इज 0.2 भी आ रहा है, 0.02 आ रहा है, 11/22 आ रहा है, 20 आ रहे हैं। Okay, majority is going with 0.2 mm. Good. So पॉइंट अपना क्या है कि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस तक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए आने के पूरे चांस हैं। सिंपल लॉजिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग स्पेशल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट, हाउ वी फाइंड इट आउट। सो एग्जैक्टली जो भी लर्न किया उसी को कॉपी कर सकते हैं। बोला कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm मार्क करता है, दैट मींस 1 MSD की जो वैल्यू है 1 mm है। नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल के साथ यही होता है। फिर आपको देखना होगा कि आपको क्या दिया गया है, 20 वर्नियर स्केल 16 मेन स्केल से मैच करता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 16 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स। सो इसलिए सिंस ये आपको गिवन है, इसलिए आप पाओगे कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 16 डिवाइड बाय 20 मेन स्केल डिवीजन। फिर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 है तो उसको mm में बोल सकते हो। सो 4 से डिवाइड होने के बाद ये 4/5 बचेगा mm में। मेकिंग सेंस। फिर आप बोलोगे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट काउंट की डेफिनेशन किसी भी स्केल के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो, 1 MSD माइनस 1 VSD। बेसिकली VSD तभी आएगा जब वर्नियर स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। सो mm का मतलब, ये इसका मतलब 1 mm है, इसका मतलब 4/5 mm है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/5 mm आ जाएगा, जिसको हम 0.2 mm लिखेंगे। सो सम ऑफ यू हैव मेड अ मिस्टेक कि 0.02 बोला आपने,
तो देखो 0.02 बोलोगे तो पहला ऑप्शन आपको 0.02 मिलेगा, आप उस समय मार्क कर दोगे और खुश हो जाओगे। लेकिन बाद में जब आओगे तो आपको पता चलेगा ओ समथिंग यू मेड अ मिस्टेक, सो नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज अदरवाइज आप जानते हुए भी गलत कर जाओगे। सो हम लास्ट ऑप्शन को मार्क कर देंगे, दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, माइंड इट, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग टू डू। सो ये जो इनिशियल चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं, very simple questions are there, they are asked in the examination, so we are scoring basically for the examination। फिर इसके बाद में फिजिक्स में और डीप पे भी चलेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपका दिमाग भी लगाना होता है। अभी फिलहाल के लिए सिंपल है। इज इट पॉसिबल फॉर VSD टू बी ग्रेटर देन MSD? बिल्कुल बना सकता है। ये वर्नियर स्केल आप डिजाइन करते हो, आप घर पे भी डिजाइन कर सकते हो, और वर्नियर स्केल के डिविजन्स को ज्यादा वैल्यू भी दे सकते हो मेन स्केल डिवीजन से। चलेगा, तो हम अपना कॉमन सेंस का यूज करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। वी विल हैव अ क्वेश्चन इफ देयर इज अ नीड। एक और क्वेश्चन मैं सिंपल टाइप का कर देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जामिनेशंस, राइट, सो दैट यू कैन मैच कि यस चलता है। आपने फिर और लिखा है कि इफ MSD is true then answer will change। if MSD is अगर आपके MSD की वैल्यू, हाँ अप टू MM बोल रहे हो, बिल्कुल MSD कितना मेजर करता है वो मैच, वो आपको याद रखना है। अपना रूल ये है, क्या करते हैं, पहले MSD पता करते हैं कितना MSD मेजर करता है, फिर MSD और VSD में क्या रिलेशन चल रहा है, इन दोनों को यूज करके फिर हम लिस्ट काउंट पता कर लेते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बोला, वर्नियर स्केल डिवीजन कैन बी ग्रेटर देन द मेन स्केल डिवीजन, बिल्कुल हो सकता है। ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये आप डिजाइन कर रहे हो तो आप चाहो तो इसके डिविजन्स को दूर दूर कर सकते हो। तो ऐसा भी आ सकता है कि M और ये बड़ा निकला है, आई मीन लाइक कि इसके डिविजन्स बड़े हो, इसके डिविजन्स छोटे हो, बिल्कुल हो सकता है। सो इन जनरल मेन स्केल डिविजन्स आर of larger length as compared to the vernier scale division in general, but you can create of any of them। उस केस में लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो हम लोग एग्जांपल से कैच कर लेंगे। सो पहले हम लोग जनरल केस समझ लेते हैं, सो दैट एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल ऑन दैट। एक बार उसने एडवांस में दिया भी था क्वेश्चन जिसमें उसने वर्नियर स्केल के डिवीजन को ज्यादा बनाया था, हम लोग उस क्वेश्चन को भी करेंगे और उसमें लिस्ट काउंट कैसे काउंट करेंगे वो हम लोग समझेंगे। फिर आपने कुछ लिखा, बट इट वुड मेक लिस्ट काउंट, अच्छा सेम चीज आप पूछ रहे हो। हाँ ठीक है ना, लिस्ट काउंट अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, उसमें एक MSD ऐड कर देंगे। एक MSD ऐड कर देंगे तो मिनिमम कितना मेजर कर रहा है वो पता चल जाएगा। मैं आपको बताता, पहले अगला क्वेश्चन पिक कर लेता और उसके मेजर करने के और भी तरीके हैं वो भी बताते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला लिस्ट काउंट का है, ये कब केस के लिए, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम तब जनरल केस के लिए लगा रहे हैं, उस केस के लिए लगा रहे हैं जब हमारा MSD VSD से बड़ा रहता है। जब VSD बड़ा होगा, वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा करते हैं जब कोई स्पेशल चीज बनानी होती है या पूछना होता है। 99% केस में आपको ये मिलेगा, लीस्ट ये जो मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होता है। लिस्ट काउंट हम इस तरह से निकाल लेते हैं। कोई और सिनेरियो आएगा, क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, बाकी सभी लोग उसका आंसर दे पाए इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इन केस आई कैन रिकॉल प्रॉपरली। ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया था, अभी आपको रीडिंग देने वाला भी हम बताएंगे। ऐसा बोलता है कि इफ 19 divisions of main scale are equal to
20 divisions of vernier scale. Find least count if main scale is calibrated in mm. तो लैंग्वेज थोड़ी सी बदल सकता है. कैलिब्रेटेड इन mm मींस व्हाट? मिनिमम वो 1 mm मेजर करता है, mm में मेजर करता है. और लिस्ट काउंट अपने को पता करना है. दोनों का रिलेशन आपको बता दिया गया. यू विल फाइंड वेरी सिंपल इफ यू हैव फॉलोड द प्रीवियस वन. कॉपी कर लीजिए और कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए. तो इनके सभी के सेम आंसर आ रहे हैं तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. सभी के 0.05 बताया जा रहा है. ओके सो आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया. तो अपना एक पर्पज पूरा हो गया लिस्ट काउंट निकालने का. लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? So list count is going to be equal to, you can say कि 1 MSD minus 1 VSD. हमारे पास एक और जनरल वे भी रहेगा, उसकी भी हम बात कर लेंगे. 1 MSD कितना है? 1 mm. 1 VSD कितना है? तो अब यहाँ शॉर्ट पे लिख लीजिए कि 19 MSD is equal to 20 VSD. So 1 VSD is going to be equal to 19 by 20 MSD. MSD is mm, so this is going to be 19 by 20 MSD. Now you can think of this is going to be 1 upon 20 mm. 1 upon 20 को 0.05 लिख सकते हो mm में. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके आंसर सभी के करेक्ट है, दैट्स ग्रेट. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि हम नंबर ऑफ डिविजन्स कौन कौन साइड कराने जाते हैं या करा लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देता है. अब आप देखो कि अगर आपने 19 डिवीजन ऑफ मेन के 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर से कोइंसाइड करा दिए, स्केल आप डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो मेन स्केल है ना वो स्टैंडर्ड वाला है. वर्नियर के डिवीजन आप अपने हिसाब से चूज करते हो. जब आप अपने हिसाब से चूज करते हो तो कोई भी लेंथ चूज कर सकते हो. इस तरह से चूज कर सकते हो कि आपका डिजायर डिवीजन है वो कोइंसाइड कर जाए. तो आप देखो कि मेन स्केल से हम 1 mm मेजर कर पा रहे थे, स्टैंडर्ड में 0.1 mm तक जा पा रहे थे. और अगर मैं 1920 कर दिया तो हम 0.05 mm तक चले जा रहे हैं. अब देखो एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जा रही है, हम और भी स्मॉलर थिंग्स को मेजर कर सकते हैं, isn't it? So जितने भी डिविजन्स का हम रिलेशन पता करते हैं उतने ही हम और रिफाइंड और प्रिसाइज और स्मॉलर लेंस को मेजर करने में कैपेबल हो जा रहे हैं. सो पॉइंट इज कि किसी भी वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके लिए हम बस वर्नियर स्केल के डिविजन्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास ऐसे नंबर्स मैच करना स्टार्ट करें सो दैट कि लीस्ट काउंट हमारा कम हो जाए. और उसके लिए क्या होता है कि जो मेन स्केल है वो तो स्टैंडर्ड है. वर्नियर के डिविजन्स को आपको स्मॉल डिविजन्स बनाने ऐसे बनाने हैं कि आपका जो कोइंसाइड वाला फिगर हो, जो आप डिजायर कर रहे हो वो मिल जाए, इजिली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और उससे इजीली मेजर किया जा सकता है एज पर द रूल्स. आगे बढ़ने से पहले कि कैसे रेटिंग करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर वर्नियर स्केल बड़ा होगा तो फिर हम कैसे मेजर करेंगे. तो उसके लिए फिर लीस्ट काउंट हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जैसा आपने बोला निगेटिव आएगा, उसमें थोड़े से करेक्शन भी कर सकते हैं. और अदरवाइज सिंस अपने को क्या करना होता है, अपने को
मेजर करना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। सो वर्नियर स्केल हमारा अगर उसकी रीडिंग ज्यादा भी जा रही है या उसकी लेंथ ज्यादा भी है तब भी हम हैंडल कर सकते हैं। उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पहले रीडिंग कैसे लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार रीडिंग समझ जाएंगे तो हम उस केस की भी रीडिंग ले सकते हैं। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अभी तक हम लोगों ने लीस्ट काउंट समझा है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे लेते हैं। अब रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन जो 99% से ज्यादा केसेस पे रहती है उसके बारे में पहले फोकस करते हैं। सो क्या करना होता है, ये आपका मेन स्केल है और फिर आपको एक वर्नियर स्केल लेना होता है। वर्नियर स्केल के जीरोस पहले कोइंसाइड कर रहे थे। आपको पता है कि ये किसी जॉज से कनेक्टेड था, ये भी एक जॉज से कनेक्टेड था। यहाँ जॉज के बीच में हमको ऑब्जेक्ट लगानी होती है। तो अगर जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये जो वर्नियर स्केल है इसको स्लाइड करना होता है। जितना एक्स यहाँ पर करेंगे उतने ही एक्स अमाउंट से ये स्लाइड करता है। इसका मतलब है इस एक्स को मेजर करने से मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स को मेजर कर लेते हैं। और उस एक्स को मेजर करने के लिए जो पहले जीरो जीरो मैच कर रहे थे, अब हम ये देखेंगे ये जीरो कितना कहाँ पर चला गया। तो जितना ये जीरो शिफ्ट करेगा वर्नियर कैलिपर्स का उतना ही वैल्यू आएगा ऑब्जेक्ट की लेंथ का। एज एज सिंपल एज एनीथिंग। आप उसकी फिगर से देख लेंगे। तो पॉइंट इज अपना जो मेन पर्पस रहता है मेजर करने का वो ये कि जो पहले जीरोस कोइंसाइड कर रहे थे अब ये वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पर पहुंच गया है। तो आप पाओगे कि बेसिकली क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड करके यहाँ पे चला जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ दिस। और ये मेन स्केल का जीरो अभी भी वहीं पे है। समथिंग रॉन्ग हैपेंड। ओह, दिस गॉट क्रैश्ड। ओके, सो मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली क्रैश कर गया। रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स। अभी जो मैंने बताया अगर आपको समझे तो उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। वर्नियर स्केल आपका थोड़ा सा यहाँ पे चलाया होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, और इसके जीरोस पहले कोइंसाइड कर रहे थे। अब इसका जीरो यहाँ पर है। ये कितना मूव किया है यही हमारा एक्स मेजरमेंट है। अब चाहो तो जीरो को उस बॉर्डर पे लिख लो ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। कहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पे जीरो आया, इसका जीरो यहाँ पर है। इसका मतलब जीरो जीरो का गैप जो हुआ है वही हमारा एक्स है। इसी लेंथ को अपने को मेजर करना है। सो दिस एक्स इज समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग। अब बोलोगे बहुत तो सिंपल बात है ना, एक्स मेजर करने का मतलब हम ये देख लेते हैं ये कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ पर कोइंसाइड करेगा तो मेन स्केल की रीडिंग होगी, अपना काम हो गया। बट पंगा इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कोई कोइंसाइड करने वाला आपको हो सकता है ना भी मिले। रेयरेस्ट केस में मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा, उससे पहले एक कॉल डिवीजन मिलेगा और इसके बाद में एक डिवीजन मिलेगा। तो जीरो जो है वो एग्जैक्टली किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इन केस किसी एक डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएगा तो आपका एक्स का वैल्यू डायरेक्टली मेन स्केल की रीडिंग से पता चल जाएगा। सो इट इज समवेयर इन बिटवीन। मैं आपको एग्जांपल से बताता। सपोज कर लीजिए कि ये आपके एमएम में स्केल किया गया और ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। लेट्स से फॉर एनी पर्पस कि ये जो वैल्यू थी ये कुछ 6 है और नेक्स्ट वाला आपको 7 मिलता है, व्हाटएवर। सो एक नंबर मिलेगा, उसका नेक्स्ट वाला मिलेगा एमएम में। बीच में कहीं आपका जीरो मिल रहा है, बीच में कहीं जीरो मिल रहा है। फिर इधर चल के जब आप डिविजन्स देखोगे तो कोई ना कोई डिवीजन इसके कोई ना कोई डिवीजन से कोइंसाइड करेगा। तो दो चीजें देखनी होती हैं, एक तो आपको जीरो देखना होता है कहाँ पे लाई कर रहा है, किन दो नंबर्स या किन दो डिविजन्स के बीच में लाई कर रहा है। और फिर आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है, ये जो वर्नियर स्केल है इसका कौन सा डिवीजन इससे मैच कर रहा है। अगर हम इसको जनरल बनाना चाहें तो जनरल में ऐसा बना सकते हैं कि लेट से कैपिटल एन था और ये n+1 था।
mm में, तो ये कोई n नंबर रहा होगा जैसे 6, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये उसके बीच में लाई कर रहा है और इसका ये nth डिवीजन वर्नियर स्केल का किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। अब ये मेन स्केल का कौन सा है ये मैटर नहीं करेगा, बट ये कोइंसाइड कर रहा है ये मैटर करेगा। तो वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ये पता करना होता है। सो अपने पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर का वो डिवीजन जो कोइंसाइड करता है। इन दोनों को देख करके हम एक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर हम केवल इसको वॉच नहीं करते, केवल इसको वॉच करते, तो एक बात तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एन से बड़ी होनी चाहिए और n+1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बीच में कहीं जीरो ऑफ वर्नियर लाई कर रहा है। सो मींस x इज ग्रेटर देन n, लेस देन n+1। ये आप केवल और केवल मेन स्केल से बता पा रहे हो। एग्जैक्टली कहां पर बीच में लाई कर रहा है ये कैलकुलेट करना अपना पर्पस है। सो कैन वी से कि n से थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं n प्लस समथिंग, और ये समथिंग वही नंबर निकालना चाहते हैं जितना ये आगे निकल गया है n से 0। तो उसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला बनता है कि n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग हम लोग इस फॉर्मूले से दे देते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अपने को समझना है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या उसकी मीनिंग जा रही है, और फिर हम किसी भी वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम बता सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग को बता सकते हैं कि कितना वैल्यू देने वाला है। कॉपी कर लीजिए और तब तक मैं इसके टर्म्स लिख देता हूँ। ये एक्स क्या है, ये रीडिंग है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। एन क्या है, ये जो कैपिटल एन है ये मेन स्केल रीडिंग है जब ये ओस को क्रॉस कर जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो शॉर्ट में ये मेन स्केल रीडिंग है। और उस मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू, उसका मीनिंग है, मीनिंग क्या है कि जहां पर 0 वर्नियर का जा रहा है उसकी लेफ्ट साइड में जो पहला मेन स्केल आ रहा है वो बता रहा है। व्हाट इज दिस एन? एन इज द वर्नियर स्केल डिवीजन that coincides with some main scale division। सो वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन जो है मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वो nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। बाकी एलसी का मतलब क्या है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट पहले आपको कैलकुलेट करना होता है। एक बार आपने लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करने के बाद आपको रीडिंग पता चल जाएगी। इसके एप्लीकेशन के लिए मैं आपको इक्वेशन दे सकता हूँ, आप उसको अप्लाई करेंगे और आप आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन जनरली दो पार्ट में रहेगा। पहले आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट करोगे, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हो वो आपने समझ लिया। रीडिंग कैसे पता करते हो वो आप अभी समझ रहे हो। कई बार हम लोग बिना लिस्ट काउंट कैलकुलेट किए भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक बार लेने के बाद फिर डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बात कर लेंगे। एग्जाम्पल दिया जाए। ऐसा बोलते हैं कि एक अपने पास वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स लैंग्वेज बना देते हैं, इन अ वर्नियर कैलिपर्स the main scale reads 35 division and fourth division of vernier scale coincides with a main scale division
find the reading of vernier calipers if least count of this vernier calipers is known to us. मेन स्केल mm में रीड करते हैं और लिस्ट काउंट आपको डायरेक्टली दे दिया। ये लिस्ट काउंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो अगर कुछ और लैंग्वेज लिखी जाए तो वो लिस्ट काउंट आपको दे रहा है और बता रहा है कि कुछ मेजरमेंट्स चल रहे हैं, उस मेजरमेंट्स में कितना वैल्यू लेकर के आएगा ये अपने को पता करना है। इसके भी नंबर्स वही हैं जो एग्जाम में आया हुआ था। तो अब चाहोगे तो एक फिगर भी बना सकते हो रफली और डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। अब ऐसा बोलोगे कि इसने जो बोला है वो ये कि 35th डिवीजन मेन स्केल रीड करता है, इसका मतलब इसका जो जीरो है ना उसके इधर 35th रहा होगा और इधर कहीं 36th रहा होगा, तो 35 और 36 कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ रीडिंग ऑफ मेन स्केल, कैपिटल एन की वैल्यू। फिर आपसे बोलता है कि कोई इसका जो फोर्थ है वो किसी से कोइंसाइड कर रहा है। ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम एक्स पता कर देते हैं, रीडिंग पता कर देते हैं और ये रीडिंग कितना जाएगा वो अपने को समझना है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी एक्स की, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन विच इज 35 प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पर जो एन यूज कर रहे हैं और जो उधर लिस्ट काउंट में यूज किया था दोनों का अलग अलग कंसर्न है, अब उसका ख्याल रखेंगे। सो दैट्स हाउ द रीडिंग इज। सो वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग आती है वो इस तरह से हो जाएगी, एक्स की वैल्यू को हम लोग एन लिखेंगे, एन इज 35 और प्लस ये mm में होगा क्योंकि मेन स्केल का डिवीजन है वो mm में रहता है, तो आप लिख सकते हो 35 mm प्लस n टाइम्स n इज 4, लीस्ट काउंट इज 0.05 mm, बोथ आर इन mm। यूनिट्स का ख्याल रखना है, कई बार वो mm बोलेगा कई बार सेंटीमीटर बोलेगा, सो अकॉर्डिंगली हमने को डेसिमल लगाते रहना है। तो ये इसके बाद बचेगा 35 प्लस समथिंग, ये समथिंग कितना हो जाएगा 0.20 टू बी प्रिसाइज। सो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 35.20 mm। वो चार ऑप्शन देगा, राइट ऑप्शन को अपने को कैच करना है और अगर अपने को लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर ऑप्शन 35.2 दिया है, सपोज कर लीजिए ऑप्शन 35.2 भी दिया है तो हम इसको मार्क कर देंगे। सो क्योंकि लिस्ट काउंट का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग ध्यान रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और आप लोग यही आंसर बता रहे हो परफेक्टली, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसका मतलब आप रेडी हो उस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए जो नॉर्मल वे पे रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करना, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करना, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना, वो सब बता सकते हो। आपने लिखा इज देयर एनी केस वेयर डिविजन्स ऑफ बोथ द स्केल डू नॉट कोइंसाइड। नहीं, ऐसा केस नहीं होगा क्योंकि फिर हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। रीडिंग लेने के लिए कोइंसाइड करना जरूरी है सो दैट कि हम पता कर पाए कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में क्या रिलेशन चला है, एक तो लिस्ट काउंट के लिए। दूसरा ये डिवीजन इस तरह से बनाए जाते हैं कि कोई ना कोई कोइंसाइड करना चाहिए और डेफिनेटली करेगा, नहीं करेगा तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे। नाउ समबडी आस्क कि क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस से प्रूफ है, कोई मैथमेटिकल लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखोगे ना कि लीस्ट काउंट कितना मेजर करता है, लीस्ट काउंट उतना मेजर करता है कि जब इसका 0 0 फर्स्ट टाइम कोइंसाइड करे। मैं आपको बोलता
लीस्ट काउंट कितना मेजर कर सकता है, ये लीस्ट कितना मेजर कर सकता है। तो आप सोचोगे कि ये ध्यान से समझना, मैं केवल ओरली समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिखाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम वर्नियर स्केल को पीछे स्लाइड करेंगे, ठीक है, और पहली चीज अगर हम मेजर करना चाहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट वही होगी जब ये 1 से मैच करेगा। लेकिन अगर इसे क्या इससे भी स्मॉलेस्ट हम मेजर कर सकते हैं, तो इससे भी ये एक स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट वाली भी हम बात करेंगे। जैसे अगर आप इसको 1 से मैच कराया ना, तो 1 से मैच कराया तो ये तो मीटर स्केल की रीडिंग होगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा रखा, ये 0 और 1 के बीच में रखा, हम ये भी मेजर कर सकते हैं। सो अगर इसको मेजर करेंगे तो जो पहला केस बनेगा इजीएस्ट का, वो ये बनेगा कि इसका 1 और 1 कोइंसाइड कर जाए। जब इसका 1 और 1 कोइंसाइड किया तो हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस क्रिएट किया है। तो यही हमारा लिस्ट काउंट होता है। ये लिस्ट काउंट कैसे समझ में आया कि ये जो लेंथ है ये 1 MSD है, और ये जो लेंथ है ये 1 VSD है। और हम लोग अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो ये 1 MSD और इतना वाला 1 VSD है, तो ये जो बचा हुआ वो कितना रहा होगा, वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। तो इसको हम जब 1 और 1 कोइंसाइड करते हैं तो लिस्ट काउंट आता है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 MSD माइनस 1 VSD। हम क्या बता रहे हैं आपको, मैं ये सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो, कैसे इसके प्रूफ को विजुलाइज कर सकते हो। ये कॉमन सेंस है बेसिकली, और ये सेंस डेवलप हो रहा है आपका, तो फिर आप नए सिचुएशन में भी आप इसी को यूज करोगे। अच्छा बताइए, जब 1 से 1 कोइंसाइड करता है तो हम लीस्ट काउंट जितना मेजर करते हैं, जब इसका 2 कोइंसाइड करेगा तो वो जो लीस्ट काउंट कितना डिफरेंस फर्स्ट ने क्रिएट किया होगा, उतना ही लीस्ट काउंट जितना डिफरेंस 2 ने क्रिएट किया होगा। जब वन वर्नियर स्केल का 1 किसी से कोइंसाइड करता है तो वो आप पाओगे कि उस केस में इतना डिफरेंस आता है, या फिर इतना रीडिंग आता है, लीस्ट काउंट के बराबर रीडिंग आता है। तो जब 2 कोइंसाइड करेगा तो 2 लीस्ट काउंट के बराबर डिफरेंस आएगा। जब 3 कोइंसाइड करेगा तो 3 लीस्ट काउंट के बराबर डिफरेंस आएगा। जब n कोइंसाइड करेगा किसी से, तो ये जो मेन स्केल की रीडिंग के बाद का डिफरेंस था वो n लीस्ट काउंट के बराबर रहा होगा। तो ये जो रीडिंग के बाद वाला डिफरेंस आ रहा है ना, वो लिस्ट काउंट से पता चलता है। और लिस्ट काउंट में वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो मैटर करता है। तो जो n प्लस समथिंग था हमारे लिए, तो उस समथिंग के लिए अगर फर्स्ट कोइंसाइड किया तो लिस्ट काउंट के बराबर आएगा, सेकंड कोइंसाइड किया तो 2 लिस्ट काउंट के बराबर आएगा, थर्ड किया तो थर्ड 3 इंटू लिस्ट काउंट के बराबर आता है। इस तरह से इसका फॉर्मुलेशन हम कर लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोग इसको कर पा रहे हैं कि रीडिंग प्लस एक्स्ट्रा, how much that extra is, that depends how many list counts have been added up. So that means which vernier scale is coinciding. Okay, इसको आप एक दो बार और विजुलाइज कीजिए, बैठ करके देखिए एक एक करके वैल्यूज रख करके, देन यू कैन थिंक ऑफ कि यस दिस इज मूविंग इन दैट वे। हो सकता है कि फर्स्ट ग्लांस में आपको उतना फ्रीज ना करे ब्रेन में। इफ लिस्ट काउंट इज नॉट गिवन, देन अगर इस लिस्ट काउंट आपको नहीं देगा तो फिर आपको ऐसा देगा कि ये वैल्यू स्केल के बारे में दे देगा, कि आपसे ऐसा बोलेगा कि मेन स्केल का ये डिवीजन वर्नियर स्केल के इस डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तब लाइफ और भी आसान हो जाती है। तो जब कभी वीएसडी बड़ा होगा तो आपको जनरली ऐसा ही देगा जिसमें आपको ये लास्ट वाले कोइंसाइड वाला बता देगा। उस केस में आप देखोगे कि बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर तो कितना आसान हो जाएगा, तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। एग्जांपल काइंड ऑफ पॉइंट भी आप समझ सकते हो। सपोज कर लीजिए आपको ऐसा बोलता है कि ये मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, कोई रीडिंग मेजर आप कर रहे हो। अगेन मैं कुछ टर्म्स ले लूंगा, जैसे अगर ये बोलता है कि इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, ये जो कोइंसाइड करने वाले दोनों आपको बता देता है। इसकी जो वैल्यू है, लेट से इसका नाम कुछ दे देता है x1। अब हम mn नहीं यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा बार बार। x1 और x2 है, तो ये जो x2 है वो इसके रिस्पेक्ट में मेजर्ड है और x1 जो है वो इसके रिस्पेक्ट में मेजर्ड है।
इसके बाद आपसे पूछता है कि ये रीडिंग बताइए। और आपको एक रिलेशन भी दे देगा कि m आल्सो, ऐसा बोलता है कि m/msd इज इक्वल टू n/vsd। इसमें mn कोई बड़ा कोई छोटा कुछ भी हो सकता है। सो वो आपको क्या करेगा, msd vsd में रिलेशन बताएगा और इस तरह से कौन से फाइनली कोइंसाइड कर रहे हैं वो भी बताएगा। जो एडवांस में क्वेश्चन आया था, जो आप पूछ रहे हो कि vsd बड़ा होता है तो क्या करते हैं, तो उसने vsd को वैल्यू बड़ा दिया था और msd की वैल्यू को छोटा दिया था। आई मीन लाइक कि वैल्यू मतलब गैप। तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि लेट्स से कि इसके 20 dB msd जो है वो 19 vsd के बराबर है। अगर ऐसा बोलता है इसका मतलब vsd का वैल्यू बड़ा है, msd का वैल्यू छोटा है। ये रीडिंग्स हैं और ये वैल्यूज हैं, मिक्स नहीं करने का, राइट। सो अगर vsd ज्यादा मेजर कर रहा होता है तो फिर हम लीस्ट काउंट उस तरह से नहीं निकालेंगे msd माइनस vsd, क्योंकि वहां से नेगेटिव आ जाएगा। और अदरवाइज अगर नॉर्मल वे पे भी दिया है तब भी आप ऐसा यूज कर सकते हो। तो ये भी लॉजिक अपने पास रहना चाहिए। नो, अगर यहाँ से हमको x मेजर करनी है तो क्या आप कॉमन सेंस से x मेजर कर सकते हो? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी x आएगा, देखो इसके 0 0 पहले यहाँ रहते थे और अब ये चीज यहाँ पे रह रही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के प्लस के बराबर हो जाएगा। ना ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है कैन वी से वो x1 मेन स्केल की रीडिंग के बराबर है, और ये जो दूसरी वाली डिस्टेंस है वो x2 वर्नियर स्केल की रीडिंग के बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं x की जो रीडिंग आएगी वो मेन स्केल की जो रीडिंग है माइनस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को x पता चल जाएगा। एज सिंपल एज एनीथिंग, विदाउट नीड फॉर लीस्ट काउंट। तो उसके लिए हमको लीस्ट काउंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर वो नहीं भी दिया है तो भी हम इससे अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x1 मेन स्केल डिवीजन माइनस x2 वर्नियर स्केल डिवीजन। दैट्स व्हाट द रीडिंग इज। एक बार अपने को ये रिलेशन पता चल गया तो यहाँ से हम ये पता कर लेंगे कि 1 VSD कितना है। तो 1 VSD आ जाएगा m/n MSD। समझते हैं? नो, अब इस VSD को यहाँ पे रख देंगे क्योंकि अपने को फाइनल आंसर तो MSD के टर्म में चाहिए ना। सो हम लोग ऐसा लिखेंगे जो x की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी x1 MSD माइनस x2 इन द ब्रैकेट m/n MSD. So how much the reading is going to be? Reading is going to be something like x1 minus x2 m/n these many MSD. MSD generally mm पर होगा तो उसको mm लिख देंगे। कॉपी कर लीजिए। That's a basic idea, और इस आइडिया को हम कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये ज्यादा बड़ा आइडिया है। इसके लिए आपको ये मैटर नहीं करेगा कि MSD की लेंथ बड़ी है, VSD की लेंथ बड़ी है, कौन सा कैसा है, कुछ भी हो ये हमेशा वैलिड होगा, क्योंकि इसमें आप लिस्ट काउंट जैसा कुछ नहीं निकाले जो कि नेगेटिव आ सकता था। अब आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं या बुक खरीदा हुआ है तो आप देखोगे, या फिर नेट पे भी मिल जाएगा। एडवांस का पेपर सर्च कीजिए, एडवांस का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था, उसमें उस ऐसे फिगर बना करके दे रखा था स्केल्स वगैरह। उसको ट्राई करेंगे, उस पर उसने VSD के जो लिस्ट काउंट आप निकालोगे तो नेगेटिव वाला केस आएगा, तो उसके लिए आप इस रूल को लगा सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर हैंडी, बिगर आइडिया उस केस के लिए जो हमारे उस तरह से नहीं आएंगे जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे। और इससे पहले भी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे दैट इज परफेक्टली करेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉपी कर लीजिए ये वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा वर्नियर स्केल या जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है अगर ये फॉल्टी हुआ तो क्या करेंगे। जनरली वो एडवांस जैसे क्वेश्चन में फॉल्टी चीजों को लेके आता है, फिर बोलता है कि अब बताइए कि वो क्या कर रहा है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है एंड ऑल दैट थिंग। वो लोग समझ लेते हैं। फॉल्टी का मतलब हुआ एरर, एरर से फॉल्टी के कई सारे मीनिंग होते हैं, हम लोग एरर वाली बात कर रहे हैं। किसी के लिए री एक्सप्लेन करना हो तो आप बोल सकते हो। तो अपने पास दो तरीके मेजर करने के लिए, कौन सा, गोइंग विद द लीस्ट काउंट एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला x इज इक्वल टू n प्लस स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट। दूसरा by using the lengths of vernier and main and subtracting the two.
अगला ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम बोलेंगे एरर। एरर को नाम देते हैं जीरो एरर। कई तरह की एरर्स होती हैं, हम लोग जीरो एरर के बारे में बात करेंगे। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, ये दोनों अलग अलग टर्म है। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन इन वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर क्या होता है, जीरो करेक्शन क्या होता है, और किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक वर्नियर कैलिपर्स है। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको रीडिंग्स वगैरह समझ में आया तो वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल्स होते हैं। एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है। जब आपने कोई ऑब्जेक्ट जॉज के बीच में नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि वो कुछ भी रीडिंग नहीं देता है एक्चुअल केस में। तो इसका जो जीरो है इसके जीरो से कोइंसाइड करता है। दैट्स द सिनेरियो। हम बोलते हैं कि कितना रीडिंग आ रहा है, जीरो जीरो। हमको रीडिंग लेने के लिए वर्नियर का जीरो देखना पड़ता है। वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीडिंग कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या होगा कि जब जॉज टच कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आपने नहीं रखी है, तो इसका जीरो यहाँ हो सकता है, इसका जीरो यहाँ हो सकता है। अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाई थी, इसके बावजूद उनके जीरो मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ इश्यूज हैं डिवाइस के साथ में, और विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरोज आर नॉट मैचिंग। इसका मतलब जीरो नहीं मैच कर रहे हैं, तो जीरो के साथ कुछ एरर चल रही है। इसी एरर को हम बोलेंगे जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होती है, जीरो एरर उस एरर को बोलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट कोइंसाइडिंग द टू जीरोज व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब दोनों जॉज टच कर रहे हो, इसके बावजूद भी दोनों जीरो कोइंसाइड ना कर रहे हो, ऐसी एरर को हम बोलते हैं जीरो एरर। तो जो पहली वाली सिचुएशन है दैट इज ऑफ नो जीरो एरर। आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। दूसरा वाला सिचुएशन इज ऑफ जीरो एरर। ना जब हम जीरो एरर पे जाएंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो जो आपको दिखाई देगी, दूसरा जो दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं उस पर। ऐसा भी हो सकता है कि इसका जीरो और इसके जीरो में इस तरह का डिफरेंस है। अगर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो या तो वर्नियर राइट वर्ड चला गया होगा, या फिर वर्नियर का जीरो लेफ्ट वर्ड होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज होती है, अपने को दोनों समझने होते हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो दीज टू आर विद जीरो एरर्स। तो ये नो जीरो एरर के साथ था, और ये जीरो एरर के साथ है। हाउ टू से दे आर जीरो एरर। अब इन जीरो एरर्स को अपने को समझना है कि कितना है, कैसे इसको करेक्ट करते हैं। तो जब हम करेक्ट कर रहे होते तो बोलेंगे जीरो करेक्शन है, और इसको जीरो एरर या जीरो करेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द साइन। वो हम लोग साइन अभी बनाने वाले हैं। Will this be systematic error? Yes, this is a example of systematic error, क्योंकि हम लोगों ने देखा था systematic errors are those which are because of instrument or which can be calculated and which can be adjusted. तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और करेक्ट भी करेंगे। So they are not the random, rather they are systematic. Somebody's mic is open, please mute it. So इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो आपसे पूछेगा कि ये कैसा एरर है, ये कैसा एरर है, ये बताइए, और फिर इसके बाद में इनको कैसे करेक्ट करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपको कॉमन सेंस चेक करने के लिए, कि इसके बाद तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज कर लीजिए हम पहला केस देखते हैं, और ये इनिशियल सिचुएशन है जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया है। इसके बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने स्टार्ट करोगे। जब मेजर करना स्टार्ट करोगे तो ये आपका वर्नियर जो स्केल है पीछे की तरफ जाएगा। फिर आप रीडिंग लोगे। रीडिंग लेने का हमारे पास यूजुअल वे है, हम वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, फिर कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे। मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकेंड वाला, ये जो केस है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जीरो एरर का फर्स्ट वाला केस,
इस केस में जो आप रीडिंग मेजर करने वाले हो या रीडिंग आपकी आने वाली है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी. That means this reading will be more or less than the actual value. Can you answer that? So what the reading is going to say, whether this reading will More. say कि it's more or less. तो ये सिस्टमैटिक एरर है और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सिंस इट इज फॉल्टी इट कैरीज 0 एरर सो इट्स गोइंग टू मेजर मोर. ग्रेट. तो ये ज्यादा मेजर करेगा. सिंस ये ज्यादा मेजर करेगा तो आपको अगर एक्चुअल आंसर निकालना है तो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ये ज्यादा मेजर कर रहा है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो रीडिंग इज गोइंग टू बी मोर. गुड. सो ये ज्यादा मेजर करेगा. तो ज्यादा मेजर करेगा इसका मतलब एरर को अपने को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो जब कभी ज्यादा मेजर करता है तो इसको हम बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव एरर. सो द एरर इज पॉजिटिव. सो व्हेनेवर इट इज मेजरिंग मोर or if the situation is like this we will call it as a positive error. दूसरा, इस केस में आप बोलोगे फिर ये लेस मेजर करेगा तो इसको सपोर्ट देने की जरूरत है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एरर. दिस इज हाउ द लैंग्वेज गोज. तो कई बार आपसे बोलेगा पॉजिटिव एरर है तो कितना एरर है वो भी हम मेजर कर सकते हैं और नेगेटिव एरर कितना है वो भी मेजर कर सकते हैं. अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है ये आइडेंटिफाई किया. कितना है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी कैसे मेजर करेंगे. अब देखो कि क्या होगा कि इसका लेट से ये 1 इधर आएगा. जनरली क्या होगा 1 से कम ही होगी. 1 से ज्यादा भी हो सकती है, एक अलग कहानी है. तो जो भी हो वो हम मेजर कैसे करने वाले वो समझते हैं. इसका फिर कोई ना कोई इसके किसी ना किसी से कोइंसाइड कर रहा होगा. लेट्स इसका ये nth किसी से कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए काइंड ऑफ रीडिंग है ना. तो इसको हम रीडिंग मेजर कर सकते हैं. कैसे रीडिंग मेजर करेंगे. तो अगर हमको एरर मेजर करना है ये पॉजिटिव एरर की वैल्यू सो इसकी वैल्यू आएगी मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज. तो जो फॉर्मूला हम सभी रीडिंग के लिए लगाते हैं वो एरर के लिए भी लगा सकते हैं. सपोज कर लीजिए 1 इधर आ गया होता लेफ्ट साइड में तो हम 1 प्लस बोलते. 2 आ गया होता तो 2 प्लस बोलते हैं. तो पॉइंट इज कि जिस तरह से हम रीडिंग लेते हैं उस तरह से हम एरर की भी रीडिंग ले सकते हैं. ये पॉजिटिव है इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे. निगेटिव एरर में क्या करने वाले हैं. निगेटिव एरर में हम रीडिंग अगेन वैसे ही लेने वाले हैं लेकिन उसमें माइनस साइन लगा के रखेंगे. माइनस साइन लगा के रखेंगे और इसलिए उसका नाम निगेटिव रहेगा. फिर एक्चुअल रीडिंग कैसे देने वाले हैं. तो एक्चुअल रीडिंग के लिए हम फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट को. ये आपने कॉपी कर लिया. अगर समझ लिया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हाउ टू गिव द करेक्ट रीडिंग. अच्छा उसको इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं. जब कोई पॉजिटिव एरर आएगा ना तो उसको हम दूसरे नाम से ही बुला सकते हैं. दूसरा नाम होगा करेक्शन. तो ये बोलेगा पॉजिटिव एरर बोला है इसको और कंप्लीट करोगे तो आप 0 एरर बोल सकते हो. पॉजिटिव 0 एरर टू बी प्रिसाइज. एरर का मतलब हमारा 0 एरर से पॉजिटिव 0 एरर और दिस इज गोइंग टू बी नोन एज नेगेटिव 0 एरर. सो वी आर वेरी स्पेसिफिक. हम लोग केवल 0 एरर की बात कर रहे हैं. इसी को हम बोल सकते हैं नेगेटिव 0 करेक्शन. तो अगर वो करेक्शन बोलेगा तो नेगेटिव के लिए बोलेगा. यानी एरर और करेक्शंस के साइन अपोजिट रहते हैं. जब नेगेटिव 0 एरर होगा तो इसको ये बोलेगा पॉजिटिव 0 करेक्शन. दिस हाउ द लैंग्वेज गोस. तो ये इसका नॉमेनक्लेचर है और इसी नॉमेनक्लेचर को अपने को फॉलो करना होता है. अब आपको अगर एरर पता है तो आप करेक्ट वैल्यू बता देंगे. करेक्शन पता है तो आप करेक्ट वैल्यू बता देंगे. कैसे बताते हैं उसके लिए मैं स्टेटमेंट देता हूँ. सो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा. हम देख करके बता सकते हैं फिगर देख करके या फिर अदरवाइज कि whether there is a zero correction. If there is a zero correction we can identify whether it's a positive or negative. Two things. Once we are able to identify zero error as a positive negative, just opposite it is going to be zero correction. एक बार जीरो एरर और जीरो करेक्शन पता चल गया तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट लाइक मेजरिंग दी taking the reading of vernier calipers when the jaws are touching together. So ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं. Then after
correct reading will be correct reading. So basically हम reading में correction करना चाहते हैं. So correct reading is going to be equal to measured value, measured reading या फिर value. जो आपने मेजर करके ली है, मेजरमेंट से रीडिंग ली है, उसको तो लिखेंगे क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट होती है. माइनस 0 करेक्शन, सॉरी माइनस 0 एरर. करेक्शन नहीं, करेक्शन तो हम ऐड करेंगे. सो 0 एरर अगर आपने कभी निकाल लिया है तो उस 0 एरर को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए. 0 एरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो तो आप पहले से डिसाइड कर चुके हो. जैसा भी हो माइनस के साथ उस 0 एरर को रखना है. जैसे कि अगर 0 एरर पॉजिटिव है तो हम उसको प्लस साइन के साथ रखेंगे और ये माइनस आएगा तो बेसिकली वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे. क्योंकि आपने देखा था कि वो ज्यादा रीड कर रहा था इसलिए वो पॉजिटिव 0 एरर थी. तो हमको एक्चुअल या करेक्टेड रीडिंग लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 0 एरर को हम बेसिकली हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं. सो करेक्टेड रीडिंग ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू मेजर्ड रीडिंग माइनस 0 एरर. द सेम थिंग कैन आल्सो बी रिटन एज measured reading plus 0 correction. So ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली वो आपको करेक्शन कराने के लिए बात करेगा. तो करेक्टेड रीडिंग अपने को चाहिए होगा, करेक्ट रीडिंग अपने को चाहिए होगा. सो अगर एरर है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, करेक्शन है तो ऐड कीजिए. करेक्शन और एरर के अपने साइंस होते हैं, प्लस और माइनस. वो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं. तो उसको साइन के साथ रखना है, उसके बाद में उसको ऐड अप कर देना करेक्शन को और एरर को सबट्रैक्ट कर देना. कॉपी कर लीजिए. सेम लैंग्वेज इज गोइंग टू बी फॉलोड, सेम लैंग्वेज इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर स्क्रू गेज. अगला जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट करेंगे लेंथ को और भी प्रिसाइज लेवल पे जाने के लिए, उसके लिए भी 0 करेक्शन 0 एरर करेक्ट वैल्यू के लिए ये रूल चलने वाला है. और कब वो पॉजिटिव एरर होगा कब नेगेटिव एरर होगा तो जो आपने यहाँ पे लर्न किया वो भी चलने वाला है. हाँ, फिगर उसका अलग आएगा तो उसका फिगर कैसे चलता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लर्न करने वाले हैं. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को समझा है और कैसे फंक्शन करता है, कैसे मेजर किया जाता है, एरर्स क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स हम लर्न किए हैं. अब आपको कोई कंसर्न डाउट आ रहा हो, क्वेरीज आ रही हो तो आप जरूर पूछ लीजिए. और स्क्रू गेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और एक क्लास में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे. उसके साथ साथ अपना ये कंप्लीट हो जाएगा एरर एंड मेजरमेंट. बिलीव मी, ये जो 2 चैप्टर्स आपने किए हैं, एरर एंड मेजरमेंट और यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे फिजिक्स को लर्न करने के लिए भी है और एग्जाम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपना पर्पस क्या है, एग्जाम में मार्क्स को मैक्सिमाइज करना. तो मार्क्स मैक्सिमाइज करने में जो सिंपल केसेस के सिंपल चैप्टर्स हैं जिससे सर्टेनली क्वेश्चंस आते हैं. अब अब तक आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके कि दे आर डेफिनेटली क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर्स. नॉट वन क्वेश्चन, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कमिंग ऑन देयर और दे कैरी इक्वल मार्क. जो फिजिक्स का टफेस्ट टॉपिक से क्वेश्चन का मार्क होगा वही इसका भी मार्क होगा. तो सिंस दे हैव इक्वल मार्क, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि इन मार्क्स को अपनी तरफ सिक्योर करना. So I will suggest you to read these things n times till you become comfortable, and also do a couple of questions, previous year questions, और जो आपको मटेरियल दिया गया है उससे हम लोग इसका डिस्कशन सेशन भी लगा लेंगे so that कि आपके जो माइनर डाउट्स होंगे उनको भी हम लोग शॉर्ट आउट कर सके. So tomorrow we will be completing tomorrow or whenever the next lecture is, we will be completing this chapter. उसके बाद आपको कुछ टाइम दे देंगे और फिर इसका एक दिन डिस्कशन लगा लेंगे. तो मॉड्यूल के जो डाउट्स होंगे उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. और आफ्टर दिस चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे दैट इज गोइंग टू बी बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स. अभी तक मैथ्स की बात नहीं की है, अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक फिजिक्स के बारे में बात किया था या फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में बात किया था. फिर हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं. मैथ्स में पर्टिकुलरली अपना जो इंटरेस्ट है वो वेक्टर्स पर है
और कैलकुलस में भी पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पर है, क्योंकि काइनेमेटिक्स से ही आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है, वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है. So until and unless we know how to handle the vectors, how to integrate, differentiate things, kinematics अपने को नहीं समझ पाएगा. So mathematics basically लैंग्वेज होती है फिजिक्स की, तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. आप देखोगे कि काफी नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, डीप पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको फ्यूचर में कई जगह काम आने वाले हैं. ओके, सो आपके पास कोई डाउट नहीं है? आज अभी ये क्रैश कर गया था इजी टीच, तो इसके आगे के जो पॉइंट्स थे, स्लाइड्स थी, वो नहीं मिल पाएंगी. तो ये 5 स्लाइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ. ओके, नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलेगा? सो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, और टाइम भी हमने काफी ले लिया. ओह माय गॉड, मेरे दिमाग में था 10 बजे तक क्लास है, सॉरी. सो थैंक यू एवरीवन देन.